राधा वल्लभ शेरविंज। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ से हमें गंगा जल क्यों नहीं लाना चाहिए। जैसा कि हम सभी भिन्न भिन्न तीर्थों में जाते हैं, अन्य अन्य तीर्थों में जाते हैं और वहाँ से हम पवित्र जल लेकर आते हैं, चाहे वह गंगा जी का हो, चाहे नर्मदा जी का हो, चाहे यमुना जी का हो। और इसमें कोई निषेध भी नहीं होता है, लाना ही चाहिए। पवित्र नदियों से जल लाकर अपने घर में रखना चाहिए और समय समय पर उसका उपयोग करना भी चाहिए। पर ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप काशी विश्वनाथ जाए, वाराणसी जाए, तो वहाँ से कभी भी गंगा जल नहीं लाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो काशी विश्वनाथ है उसका निर्माण स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने किया है और वहाँ साक्षात शिव विराजित है। जो काशी है वह मोक्ष प्रदायिनी है। काशी में चाहे मनुष्य की मृत्यु हो और चाहे वहाँ पलने वाले जीव जंतु कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, चाहे वहाँ उड़ने वाले मच्छर ही क्यों ना हो, यदि वे भी वहाँ उस स्थान पर मरते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व है काशी विश्वनाथ का और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें वहाँ से गंगा जल नहीं लाना चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे वायु हो चाहे जल हो, हर में सूक्ष्म जीव विद्यमान रहते हैं। और इसलिए जब भी यदि हम काशी विश्वनाथ से जल लेकर आते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से उस जल में विद्यमान कोई ना कोई जीव जंतु हमारे साथ उस जल के माध्यम से काशी जी से बाहर आ जाएगा और वह मोक्ष से वंचित रह जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को मोक्ष से वंचित करना सबसे बड़ा महापाप बताया गया है। यदि आप किसी व्यक्ति के भजन में बाधा पहुंचा रहे हैं, किसी के मोक्ष में बाधा पहुंचा रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि काशी विश्वनाथ से हमें गंगा जल लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां से कोई भी जीव बाहर नहीं जाना चाहिए। वहां पर रहने वाला प्रत्येक जीव मोक्ष का अधिकारी है और यदि हम किसी भी कारण से उसे उस पवित्र काशी नगरी से बाहर ले जाते हैं तो वह मोक्ष से वंचित हो जाता है और जिसका अत्यधिक पाप हम पर लगता है। इसलिए अपने आप को पाप से बचाने के लिए और उस जीव को भी मुक्ति प्राप्त हो, इस कामना से हमें ऐसे पवित्र स्थानों से कुछ भी लेकर नहीं आना चाहिए। खास तौर पर काशी विश्वनाथ से कोई भी ऐसी चीज वस्तु नहीं लाना चाहिए जो इसके कारण उसकी सद्गति में बाधा आए। आशा करती हूँ आज की छोटी सी जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और आप भी आगे से कभी यदि काशी विश्वनाथ जाते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ गंगा जी में खूब डुबकी लगाइए, खूब स्नान करिए, खूब पाप धोइए, पर वहाँ से गंगा जल लेकर ना आइए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।